वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे का निर्माण करती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज का। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे युग्मनज का निर्माण करती है। दो युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है उसे युग्मज या युग्मनज कहते हैं। बहुकोशिकीय प्राणियों में युग्मज ही भ्रूण का आदि रूप है। एक कोशिकीय प्राणियों में युग्मज स्वयं विभक्त होकर नई संतान उत्पन्न करता है, जो प्रायः अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः बना सकता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एंडोस्पोर्स। एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः एंडोस्पोर्स बना सकता है। एंडोस्पोर्स एक गैर प्रजनन कठोर संरचना जो कुछ बैक्टीरिया में निर्मित होता है। इसमें मुख्य कार्य जीवाणु को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराव और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। सभी जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। आद्य जीवाणु ये विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, गर्म झरने एवं कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं। आद्य जीवाणु एवं अन्य जीवाणु की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। यह मुख्यतः दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम कल्चर का उपयोग मिट्टी व बीज के उपचार के लिए किया जाता है। राइजोबियम कल्चर से चना, मसूर, उड़द, मूंग, अरहर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, ढेंचा, सनई, सेब एवं अन्य सभी दलहनी फसलों को लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस। दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। दही एक दुग्ध उत्पाद है जिसे दूध के जीवाणुविक किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। यह पोषण की दृष्टि से प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 और विटामिन B12 में समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल को समाविष्ट किया गया है। एक कोशिकीय जीवों में केंद्रीय पटल रहित प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र होती है, अर्थात जिनमें आनुवंशिक पदार्थ तो होता है परंतु इसे कोशिका द्रव्य से अलग रखने हेतु केंद्रक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीलहरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है, यह एक पुरातन जीवाणु है तथा पृथ्वी पर उपस्थित प्रथम ऑक्सीकारी प्रकाश संश्लेषी जीव है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन युक्त वातावरण की उत्पत्ति इन्हीं के कारण हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमीबियासिस के कारण क्या होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पेचिश। अमीबियासिस के कारण पेचिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिली ऐसे जीवाणु हैं जो होते हैं, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है छड़नुमा। बेसिली ऐसे जीवाणु हैं जो छड़नुमा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मोनोट्राइकस। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे मोनोट्राइकस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशेरिकिया कोलाई में पाया जाता है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है मनुष्य की आंत में। एशेरिकिया कोलाई मनुष्य की आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, डाइटम। डाइटम मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। आद्य बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा तीनों ही मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक को रखा गया है। डाइटम एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जो प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है, मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बहुविखंडन को प्रदर्शित करता है जो कि अलैंगिक प्रजनन की एक प्रकार है। इस प्रकार के प्रजनन में जनक जीव विखंडित होकर एक ही समय पर कई नए जीवों को उत्पन्न करता है, जबकि हाइड्रा तथा ईस्ट में मुकुलन द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम्स और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बीजाणु द्वारा। कुछ बहुकोशिकीय सजीव जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस आदि में प्रजनन बीजाणु द्वारा होता है। बीजाणु निर्माण में पैतृक पादप कई सौ सूक्ष्म बीजाणु उत्पन्न करता है जो नए पादप को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा। पादपों के थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं। इनके जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं, इसलिए इन्हें क्रिप्टोगेम भी कहते हैं। इस समूह में वो पादप आते हैं जिनका शरीर सुपरिभाषित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ईस्ट एक कोशिकीय मृतोपजीवी कवक है। इसका पता सर्वप्रथम लुवेनहॉक ने लगाया था। इसका उपयोग किण्वन प्रक्रिया द्वारा अम्ल, शराब तथा डबल रोटी बनाने में किया जाता है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्मजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित होते हैं। इस क्रिया में सूक्ष्मजीव खमीर उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, मुकुलन। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है। हाइड्रा में पुनर्जनन द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविखंडन द्वारा जनन करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा जनन करता है। ईस्ट एक कोशिकीय राइजोपस बहुकोशिकीय कवक है जिनमें अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है। प्लेनेरिया एक स्वतंत्र जीवी ताजे पानी में पाए जाने वाला चपटा कृमि है जिसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है और इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय
यूकेरियोटिक प्रोटोजोआ है। यह अपना जीवन चक्र 2 पोषकों में पूर्ण करता है। प्रथम पोषक स्तनधारी तथा द्वितीय पोषक मच्छर होता है। यह मनुष्य में अपना अलैंगिक जनन करता है जिसे साइजोगोनी कहते हैं। मनुष्य के लिए संक्रमण की प्लाज्मोडियम की अवस्था स्पोरोजोइट होती है। यह मनुष्य के लीवर में एक विशेष विभाजन बहुविखंडन द्वारा एक केंद्रकीय क्रिप्टोमिरोजोइट बनते हैं जिसे साइजोगोनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन प्लांट डिवीजन से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी थैलोफाइटा। लाइकेन प्लांट थैलोफाइटा से संबंधित है। लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसे छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन्हें वायु प्रदूषण का सूचक भी कहा जाता है। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। शैवाल घटक को शैवलांश तथा कवक के घटक को माइकोवायंट कहते हैं जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती वे समूह में आते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी थैलोफाइटा। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती वे थैलोफाइटा समूह में आते हैं। इनका संपूर्ण शरीर सुकाय होता है जिसमें सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है जैसे कवक, शैवाल, लाइकेन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कुकुरमुता। कुकुरमुता एक प्रकार का कवक है। यह एक मृतोपजीवी जीव है जो हरित लवक के अभाव के कारण अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता। इसका शरीर थैलसनुमा होता है। कुकुरमुता को जड़, तना और पत्ती में नहीं बांटा जा सकता। शैवालों को थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है। इनमें पर्णहरिम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक के शरीर में जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है। इनमें पर्णहरिम का अभाव होता है तथा ये परपोषित होते हैं। ये मृतजीवी, परजीवी अथवा सहजीवी भी होते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन, कवक सेलुलोस अथवा केलोस की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर एक काइटिन। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे काइटिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम एक है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कवक। मशरूम एक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुकोशिकीय जीव है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए एगेरिकस। एगेरिकस बहुकोशिकीय खाद्य कवक है। साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। पैरामीशियम एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी थैलोफाइटा। शैवाल थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। थैलोफाइटा समूह यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधों का शरीर सुकाय होता है अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते। इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। इसके अंतर्गत मुख्यतः शैवाल, कवक, जीवाणु आते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं। कवक, इसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए राइजोपस। राइजोपस बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करते हैं। कवक वर्ग की भांति इस वर्ग के सदस्य पर्णहरिम रहित होते हैं। ये सभी सुकाय वनस्पतियां हैं अर्थात इनके शरीर के ऊतकों में कोई भेदकरण नहीं होता। हाइड्रा और प्लेनेरिया में प्रजनन क्रिया अलैंगिक जनन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए राइजोपस।
राइजोपस बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कवक जो अपने भोज के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एंटोमोपैथोजेनिक। ऐसे कवक जो अपने भोज के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें एंटोमोपैथोजेनिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट। ईस्ट मुकुलन द्वारा जनन करता है। मुकुलन जिसमें जनक जीवों में एक उभारनुमा संरचना होती है जिसे मुकुल कहते हैं, यह अलग होकर अपने जनक के समान ही वृद्धि करती है जिसे मुकुलन कहते हैं। यह अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आता है, जैसे ईस्ट, हाइड्रा आदि। ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने में किया जाता है। अमीबा, पैरामीशियम तथा प्लाज्मोडियम अलैंगिक प्रजनन द्वारा एकल जीव एक नई जीव का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे से कौन सा बडिंग पुनरुत्पादित होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, खमीर और हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रिक्सिया। रिक्सिया पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता। थैलोफाइटा इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता। इन वर्ग में शैवाल, लाइकेन कवक आते हैं। कारा, उल्बा, स्पाइरोगाइरा तीनों शैवाल है। रिक्सिया ब्रायोफाइटा समूह का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन में। मुकुलन में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। मुकुलन में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। इसमें जीव के शरीर में उभार या कलिका निकल आते हैं जो विकसित होकर अपने जनक जीव से अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र जीव बन जाते हैं, जैसे हाइड्रा, ईस्ट आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? इसका जो सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट में। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन ईस्ट में होता है। इस प्रकार प्रजनन में जनक पौधे में एक प्रकार का उभार होता है जो जनक पौधों से अलग होकर एक नए संतति पौधों को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड माल्ट के रूप में भी जाने जाते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, राइजोपस। राइजोपस ब्रेड माल्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। राइजोपस एवं म्यूकर कवक है जिसमें भोजन प्रविष्ट होने के पहले ही पच जाता है। ये विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जैसे फल, सब्जियां, जेली, रोटी, मूंगफली, तंबाकू आदि में पाए जाते हैं। इन्हें ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, मीथेन का। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा मीथेन का स्रोत उत्पन्न कर सकती है। शैवाल थैलोफाइट होते हैं। महासागरों में इनकी विशाल मात्रा पाई जाती है जिसका प्रयोग खाने में भी किया जाता है। वैज्ञानिकों ने महासागरों में इसकी विशाल मात्रा से मीथेन के अंतहीन स्रोत उत्पन्न होने की आशंका व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। थैलोफाइटा समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक, शैवाल और लाइकेन आते हैं। इनमें जननांग प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते वे समूह से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा। वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत कवक, शैवाल और लाइकेन आते हैं। इनमें जनन तंत्र का अभाव होता है, इसलिए इस समूह को क्रिप्टोगैम भी कहते हैं। इस समूह में वे पादप आते हैं जिनका शरीर सुपरिभाषित नहीं होता। इस समूह के अंतर्गत आने वाले पादपों को शैवाल कहते हैं जो अधिकांशतः जलीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, कारा।
कारा गैर संवहनी पौधा है। इसमें जाइलम तथा फ्लोएम नहीं पाए जाते। कारा शैवाल होते हैं। इसके लिए जल बहुत ही उपयोगी होता है, जबकि मर्सिलिया फर्न टेरिडोफाइट समूह के अंतर्गत आते हैं। इनमें जाइलम तथा फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। इसमें संवहन ऊतक भी पाया जाता है। देवदार एक अनावृत्ति बीज पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती उसे कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, थैलस। एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती उसे थैलस कहा जाता है। लाइकेन के समुदाय को प्रायः 3 प्रकार के थैलस में विभाजित किया गया है। कुछ चपटा और उठा हुआ, पत्तियां की भांति जिसमें ऊपरी तथा भीतरी दोनों ही धरातल पर्याप्त स्पष्ट होते हैं। तीसरा, ध्वजा की भांति जो ऊर्ध्वाधर दिशा में व्यवस्थित होता है। ये तीनों प्रकार के पादप क्रमशः पर्यटियम, पर्निल और शूलिप लाइकेन कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक शैवाल है। शैवाल पर्णहरियुक्त संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स होते हैं, अर्थात ये जड़, तनों और पत्तियों में विभाजित नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से में पाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पानी में। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे में से एक है जो विशेष रूप से पानी या नम स्थानों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्लोरोफाइसी वर्ग के क्लोराफाइट समुदाय का एक कोशिकीय हरित शैवाल है। क्लोरोफाइसी वर्ग का ही शैवाल वॉलवॉक्स जल में कॉलोनी बनाकर रहता है। कॉलोनी के सदस्य की संख्या असंख्य होती है। स्पायरोगायरा एक शैवाल है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है क्योंकि ये भूमि पर जीवित रहते हैं परंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर होते हैं। ये नम छायादार पहाड़ियों पर पुरानी व नम दीवारों पर पाए जाते हैं। इन पौधों में संवहन ऊतक नहीं होता, जैसे रिक्सिया, फ्यूनेरिया, एंथेसिरोस, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइट नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, चारा। चारा एक ब्रायोफाइट नहीं है। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक नहीं होते। रिक्सिया, मार्केशिया दोनों लिवरवर्ट है, जबकि फ्यूनेरिया मॉस है। चारा एक शैवाल जो क्लोरोफाइसी का सदस्य है, जैसे मोसेस, हार्नवर्ट, लिवरवर्ट आदि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राइजोइड्स के बारे में गलत है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होते हैं। राइजोइड्स जो ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में पाई जाती है। ये संवहनी भूमि पौधे के मूल रोम के लिए संरचना तथा कार्य में समान होती है तथा ये विभिन्न प्रकार के ऊतकों से बनी एक या बहुकोशिकीय संरचनाएं होती है। इनमें तना, जड़ और पत्तियां पूर्ण विकसित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइटा। एम्फीबियन पौधों को ब्रायोफाइटा समूह में रखा गया है, जैसे रिक्सिया, मर्केशिया आदि। ब्रायोफाइटा जगत के पौधों में संवहन ऊतक का पूर्णतः अभाव होता है। इनमें जड़ों के स्थान पर मूलाभास पाए जाते हैं। इनके पौधे प्रायः छोटे होते हैं। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा पौधा ड्रासोनिया है, जिसकी ऊंचाई 40 से 70 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, ब्रायोफाइटा।
रिक्सिया ब्रायोफाइटा श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पौधों की सहायता से या अधः स्तर से जुड़ जाते हैं। राइजोइड ब्रायोफाइटा पादप की प्रमुख विशेषता है। ब्रायोफाइटा का मुख्य प्लांट बॉडी अवगुणित होता है जो युग्मक पैदा करता है, इसलिए इसे युग्मकोद्भिद कहा जाता है। इसके पादप शरीर शैवाल की तुलना में अधिक विभेदित होते हैं। यह थैलस होती है जो राइजोइड जड़ जैसी संरचना द्वारा आधार से जुड़ा रहता है। इसमें जड़, तना एवं पत्तियों का अभाव होता है। राइजोइड जड़ों के विपरीत एकल कोशिकाओं से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बनने वाले उबार को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, राइजोइड। ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उबार को राइजोइड कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स पौधों को पादप जगत का उभयचर पौधा कहा जाता है, जिसके अंतर्गत मॉस, हॉर्नवर्ट्स और लिवरवर्ट आते हैं। ब्रायोफाइट का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। ब्रायोफाइट की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उबार को राइजोइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रिक्सिया। रिक्सिया पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है। रिक्सिया ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। ये नम भूमि, पेड़ के तनों, चट्टानों आदि पर उगते हैं, जबकि यूलोथ्रिक्स तथा क्लैडोफोरा शैवाल वर्ग के अंतर्गत तथा मार्सिलिया टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में होता है। स्पायरोगायरा में विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जबकि प्लेनेरिया में पुनरुत्पन्न अथवा पुनर्जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाए जाते। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, फूल। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में फूल नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मार्सिलिया। मार्सिलिया पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं हैं, ये टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित है। इस समूह में पादप जड़, तना व पत्तियों के रूप में बटा होता है। जल संवहन के लिए इसमें विशेष ऊतक पाए जाते हैं, जैसे मार्सिलिया आदि। थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक तथा जीवाणु आते हैं। इस प्रकार के पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित न होकर एक थैलस के रूप में रहता है, इसलिए इन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। इनमें संवहनीय ऊतक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं होते। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पुष्प। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में पुष्प नहीं होते, किंतु इनमें वास्तविक जड़ें पाई जाती है। अधिकांश पौधों में सुविकसित पत्तियां भी होती है। इनके ऊतक मॉस के ऊतक से अधिक विकसित होते हैं। टेरिडोफाइटा फर्न तथा हॉर्सटेल किस्म के पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होता है, परंतु इनमें जाइलम में वेसल्स तथा फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल्स का अभाव रहता है। ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में संवहन ऊतक विकसित नहीं होता, अर्थात जाइलम तथा फ्लोएम उपस्थित नहीं होते,
शैवाल तथा कवक थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइट होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बीज रहित संवहनी पौधे। टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत पर्णहरिम युक्त व अपुष्पोभित पौधे आते हैं, अर्थात इस वर्ग के पौधे पुष्पहीन तथा बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। इस वर्ग के पौधे प्रायः शाकीय होते हैं तथा नम व छायादार स्थानों में पाए जाते हैं, उदाहरण फर, लाइकोपोडियम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर को जड़ें, तने और पत्तियों में विभाजित किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मार्सिलिया। मार्सिलिया पौधे के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। मार्सिलिया टेरिडोफाइटा वर्ग का पौधा है। इनका शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित होता है। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाया जाता है। इस पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, अतः ये क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मार्सिलिया। मार्सिलिया पौधा थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। क्लेडोफोरा यूलोथ्रिक्स कारा थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। थैलोफाइटा समूह के पौधों का संपूर्ण शरीर एक थैलस प्रकार का होता है जिसमें संपूर्ण जैविक क्रियाएं संपन्न होती है, जबकि मार्सिलिया टेरिडोफाइटा समूह का पौधा है जो जड़, तना, पत्ती में विभाजित होता है। निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, मार्सिलिया। मार्सिलिया पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं। मार्सिलिया एक टेरिडोफाइट, एक संवहनी पौधा है जो बीजाणुओं का उपयोग करके प्रजनन करते हैं, क्योंकि टेरिडोफाइट न तो फूल पैदा करते हैं और न ही बीज। उन्हें क्रिप्टोगैम कहते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके प्रजनन के साधन छिपे हुए हैं। इपोमिया, देवदार तथा पाइनस तीनों अनावृत बीजी पौधे हैं जिनमें बीज नग्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पौधों में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, देवदार। देवदार पौधों में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम सेड्रेस डेओडारा है। अनावृत्ति बीजी ऐसे पौधों और वृक्षों को कहते हैं जो एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। अनावृत्ति बीजी वृक्षों के अन्य उदाहरण हैं चीड़, सनोबर, देवदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नग्न बीजी होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, पाइनस। पाइनस नग्न बीजी होते हैं। अनावृत्ति बीजी पौधे वे पौधे हैं जिनमें बीज नग्न होते हैं, अर्थात बीजांड तथा उनसे विकसित बीज किसी खोल या फल में बंद नहीं होते। इसमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है। साइकस, पाइनस, सिड्रस, गिंगो आदि नग्न बीजी पौधे के अंतर्गत आते हैं। नींबू, गाजर, गेहूं आवृत्त बीजी पौधे के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अनावृत बीजी। अनावृत बीज उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनावृत या नग्न बीज में निर्मित होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, अनावृत बीजी में। अनावृत या नग्न बीज अनावृत बीजी में निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनावृत बीजी को आमतौर पर प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, अनावृत। अनावृत बीजी सामान्यतः अनावृत या नग्न बीज पौधे कहलाते हैं। अनावृत बीजी पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय वृक्ष या झाड़ी होते हैं क्योंकि उनमें पुष्प नहीं लगते तथा उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं, उदाहरण गिंगो, बाइलोबा तथा सिकोया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, चीड़। चीड़ जिम्नोस्पर्म है। आवृत बीज वनस्पतियों में सबसे बड़ा उदाहरण
उदाहरण कोनधारी वृक्ष है, जिनकी श्रेणी में चीड़, सनोबर और देवदार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं वह कहलाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, फेनरोगम। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं वह फेनरोगम कहलाते हैं। वे पौधे जिनमें जनन ऊतक पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं फेनरोगम कहलाते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं। एंजियोस्पर्म पौधों में वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं होती है। एंजियोस्पर्म पौधों में सुविकसित संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें दारू का कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज लवणों और जल को पौधों के पत्तियों तक पहुंचाना है। दारू में प्रमुख 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है: वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदु ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागन समूह के पौधों की एक विशेषता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, एंजियोस्पर्म्स। परागन एंजियोस्पर्म समूह के पौधों की एक विशेषता है। आवृतबीजी पौधों को पुष्पीय पौधे के नाम से जाना जाता है। आवरणयुक्त बीज अर्थात पौधों का ऐसा समूह जिसमें बीजाणु या बीज अंडाशय भित्ति द्वारा घिरे रहते हैं। यह पौधों संसार की सबसे लंबा आवृतबीजी पौधा ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस है। इसमें पौधा बीजाणुभित होता है जो जड़, तना व पत्तियों में बटा होता है, अर्थात परागन विभिन्न माध्यमों से होता है और पौधों में ऊतक तंत्र पूर्णतया विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह में परागकण होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, आवृतबीज। आवृतबीजी पादप समूह में परागकण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन भाग में स्थित होते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, पुष्प में। एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन भाग पुष्प में स्थित होते हैं। आवृतबीजी पौधों का प्रजनन अंग पुष्प में स्थित होता है। इनमें दोहरा निषेचन दृष्टिगत होता है। ये मृदोपजीवी, परजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी तथा स्वपोषी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें संवहन तंत्र अति विकसित होता है। ये सामान्यतया स्थलीय पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनिषेचन का गुण है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, आवृतबीजी का। द्विनिषेचन आवृतबीजी का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्विबीजपत्री पौधे। वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में द्विबीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं, जैसे चना, मटर, सेब, सरसों इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृतबीजी पौधों की पत्तियों में प्रकार की शिरा रचना होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 2। आवृतबीजी पौधों की पत्तियों में 2 प्रकार की शिरा रचना होती है। पत्ती पर शिरा तथा शिरिकाओं के विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं। जब शिरिकाएँ स्तरिका पर एक जाल सा बनाती है तब उसे जाली का शिरा विन्यास कहते हैं। यह प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। जब शिरिकाएँ समानांतर होती है उसे समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। यह प्रायः एक बीजपत्री पौधों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृतबीजियों के प्रजनन अंग स्थित होते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, फूलों में। आवृतबीजियों के प्रजनन अंग फूलों में स्थित होते हैं। इसके अंतर्गत उन पौधों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें बीज सदैव फल के अंदर होते हैं। ये शाक, झाड़ियाँ तथा वृक्ष तीनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विबीजपत्री पौधा है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद का बेल। शकरकंद का बेल द्विबीजपत्री पौधा है। यह
कॉन्वालुलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है। यह एक सपुष्पक पौधा है। इसके रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के पर्वसंधियों से होती है जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती है। जड़ का रंग लाल अथवा भूरा होता है एवं यह अपने अंदर भोजन का संग्रह करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक बीजपत्री पौधा है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लहसुन। लहसुन एक बीजपत्री पौधा है। एक बीजपत्री पौधों का एक समूह है जिनके बीजों में एक ही बीजपत्र होता है। इनके विपरीत द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में दो बीजपत्र होते हैं। एक बीजपत्री पौधों के अंतर्गत लहसुन, गेहूं, धान आदि आते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।